हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है एटीएम, क्योंकि ये सारी मूवी एक एटीएम के अंदर ही बनाई गई है। तो चलते हैं मूवी के स्टार्ट में। मूवी के स्टार्ट में डेविड को देखते हैं। डेविड एक स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक मार्केट में बैठा काम कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में काफी परेशान बैठा हुआ है। असल में डेविड की वजह से एक आदमी का बहुत बड़ा लॉस हो गया था और वो आदमी फोन से इसको धमकियां भी लगा रहा था। साथ ही इसका कोवर्कर कोरी आ जाता है। वो डेविड से कहता है कि आज ऑफिस में क्रिसमस पार्टी है, लेकिन डेविड परेशान होने की वजह से उसे इनकार करके घर जाने लगता है। लेकिन कोरी उसे काफी इंसिस्ट करता है और फिर वो पार्टी के लिए रुक ही जाता है। साथ ही हम इन दोनों की कोवर्कर एमिली को भी देखते हैं। या हम देखते हैं कि डेविड एमिली को पसंद करता है, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाता और फिर वो इसी के साथ पार्टी के लिए रुक जाता है। इसके बाद डेविड एमिली के पास जाता है ताकि उसे बता सके, लेकिन वो तब भी इसे कुछ बता नहीं पाता। एमिली भी उसे हैरानी से देख रही होती है और वो डेविड से थोड़ी सी बात करके वहां से जाने लगती है। तो डेविड फौरन से इसके पीछे जाता है और इसके घर छोड़ने की ऑफर करता है। एमिली भी इसकी बात फौरन मान जाती है, क्योंकि इसे भी इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। डेविड बहुत खुश था कि अब वो एमिली के साथ खूब बातें कर सकेगा। फिर डेविड अंदर जाकर अपने दोस्तों को बाय बोलकर वहां से निकलने लगता है। कोरी बहुत नशे में था और वो भी साथ चलने को कहता है। डेविड उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन कोरी वहां गुस्सा करने लगता है और फिर मजबूरन डेविड उसे अपने साथ ले आता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। एमिली भी कोरी को देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो इन दोनों को बहुत परेशान कर रहा था और वो इन दोनों को बात करने का मौका ही नहीं देता। और डेविड भी अब इसे अपने साथ लेके आने पर पछता रहा था। कोरी कहता कि इसे भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलो और इससे पहले एटीएम चलो, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। और डेविड गाड़ी को एटीएम के पास ला के रोक देता है। कोरी एटीएम के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो इन्हें अंदर बुलाने लगता है और वो दोनों भी एटीएम के अंदर आ जाते हैं। असल में कोरी का कार्ड काम नहीं कर रहा होता और फिर डेविड अपने कार्ड से उसे पैसे निकाल के देता है। फिर पैसे निकाल के वो वहां से जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी खड़ा था और वो इन्हें ही देख रहा था। वो बहुत अजीब तरीके से खड़ा इन्हें देख ही जा रहा था। कोरी कहता कि हो सकता है वो आदमी भी एटीएम यूज करने आया हो, मगर डेविड कहता है कि हो सकता है वो एक चोर हो। मगर कोरी इसकी बात नहीं मानता और वो बाहर जाने लगता है और इसे बाहर देखकर वो आदमी कोरी की तरफ आने लगता है। कोरी बहुत डर जाता है और वो वापस अंदर आ जाता है। तभी कोई दूसरा आदमी इधर आ जाता है, तो वो आदमी इस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। और ये सीन देखकर वो तीनों डर जाते हैं और अब इन्हें पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि वो एक किलर है और अगर ये लोग भी बाहर गए तो वो इन्हें भी मार डालेगा। वो तीनों पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, मगर कोरी के पास फोन नहीं था और डेविड का फोन बैटरी खत्म थी और एमिली का फोन गाड़ी में था। अब वो वहां बुरी तरह फंस गए थे। अब वो एटीएम में कुछ ऐसा ढूंढने लगते हैं जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके, मगर इधर इन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता और किलर अभी भी बाहर से इन्हें ही देख रहा था, मगर वो अंदर नहीं आता। शायद इसके पास कार्ड नहीं था और इस एटीएम के अंदर जाने के लिए आपके पास कार्ड होना लाजमी था। इसके बाद वो इनकी गाड़ी के पास जाता है और वो गाड़ी को चेक करने लगता है और इसे वहां टूल बॉक्स मिलता है और वो ये टूल बॉक्स लेकर एटीएम की बैक साइड पर जाने लगता है और इधर जाकर एटीएम का हीटर बंद कर देता है, जिससे एटीएम में ठंड बढ़ने लगती है और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो बुरी तरह से पैनिक करने लगते हैं। और वो देखते हैं कि ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है और वो उसे मदद के लिए बुलाने लगते हैं, मगर कोई भी इनकी आवाज नहीं सुन पाता और वो गाड़ी वहां से चली जाती है। अब वो वहां बहुत घबराए हुए थे। तब डेविड कहता है वो अपने सारे पैसे निकालकर इस किलर को दे देगा ताकि वो इन्हें यहाँ से जाने दे। डेविड अपने सारे पैसे निकाल लेता है और कोरी भी अपनी वॉच उतार कर डेविड को दे देता है और एमिली भी उसे अपनी सारी ज्वेलरी दे देती है ताकि डेविड किलर से डील कर सके। इसके बाद डेविड डरता हुआ अपना सारा सामान लेकर किलर के पास जाने लगता है और उसे कहता है कि हमारा सारा सामान ले लो और हमें यहाँ से जाने दो। किलर साहब आगे से कुछ भी नहीं कहते और फिर डेविड सब कुछ इसकी तरफ फेंक देता है और फिर जैसे ही वो किलर झुक कर सामान पकड़ने लगता है, डेविड भागकर अपनी गाड़ी की तरफ आ जाता है। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी का कनेक्शन वायर्स टूटी हुई थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और ये सब भी इस किलर ने किया था। तो फिर डेविड एमिली के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि इसकी पुलिस से बात होती वो किलर इस पर हमला कर देता है। लेकिन डेविड खुद को किसी तरह बचाकर एटीएम में आ जाता है, लेकिन उसका फोन वहीं गिर जाता है और अब तो इसके पास कोट भी नहीं होता और इसका ठंड से बुरा हाल होता है। दूसरी तरफ वो किलर वो फोन, पैसे और सारा सामान इनकी गाड़ी में फेंक देता है। इसका साफ मतलब था कि इसे पैसे नहीं चाहिए थे। दूसरी तरफ वो लोग एटीएम में बहुत परेशान थे कि एमिली को एक आइडिया आता है और वो अपनी लिपस्टिक से शीशे पर हेल्प लिख देती है ताकि कोई ना कोई ये देखकर इनकी मदद को आ सके। और फिर डेविड और कोरी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर एमिली डेविड का कार्ड लेकर एटीएम में डालकर गलत पिन डालने लगती है और बताती है कि गलत पिन डालने से पुलिस को सिग्नल मिलेगा और क्या पता पुलिस इनकी मदद को आ सके, लेकिन मशीन कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर कोरी कहता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके पैसे डेविड ने डुबा दिए थे और डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है और डेविड की गाड़ी की हालत देखकर वो पुलिस वाला वहां अपनी गाड़ी को रोक देता है और बाहर आकर देखता है। दूसरी तरफ वो लोग इन्हें चिल्ला चिल्लाकर
बता रहे होते हैं। इससे पहले कि वो पुलिस वाला कुछ समझता, वो किलर पीछे से आकर उसे भी मार देता है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। डेविड और कोरी वहां से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहां वो किलर अंदर आ जाता है और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे मार ही डालते हैं। इसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि वो बाहर देखते हैं तो वो किलर अभी भी बाहर खड़ा था और इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर वो ज्यादा परेशान होते, इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है। डेविड इसकी आईडी चेक करता है और वो देखता है कि इसका नाम किलर था। किलर अभी भी बाहर इनका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ एटीएम के अंदर ठंड की वजह से कोरी इस मरे हुए आदमी की जैकेट पहन लेता है, जबकि जैकेट की असल जरूरत डेविड को थी। यहाँ डेविड कोरी को कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम हमारे साथ आते ना ही हम यहाँ फंसते, और वो दोनों लड़ने लगते हैं और ये तमाम चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। कोरी फिर गुस्से में वहां से बाहर जाने लगता है और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरी भागने लगता है और अचानक से गिर जाता है क्योंकि किलर ने वहां वायर से लगा रखी थी। अब किलर इसकी तरफ आने लगता है तो डेविड उसे बचाने के लिए जाने लगता है, मगर एमिली उसे रोकने लगती है और फिर डेविड उसे अंदर की तरफ धक्का दे देता है और ये भी कैमरे में रिकॉर्ड होता है। फिर डेविड कोरी के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक किलर ने उसे मार दिया था और डेविड वापस आ जाता है। अब वो दोनों वहां बहुत डरे हुए थे। डेविड एमिली से सॉरी बोलता है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ चलने को ना कहता तो तुम अपने घर पर होती। दूसरी तरफ किलर अब भी बैक डोर के पास खड़ा था। तभी इनको पता चलता है कि कोरी अब भी जिंदा है। वो दोनों अपने आसपास देखते हैं और जब इन्हें वहां किलर नजर नहीं आता तो वो कोरी को अंदर ले आते हैं। कोरी बहुत जख्मी हालत में था, उसे अस्पताल जाने की जरूरत थी, लेकिन वो तो यहाँ फंसे हुए क्योंकि अब तो किलर ने दरवाजा भी एक गाड़ी के साथ ब्लॉक कर दिया था। डेविड को यहाँ बहुत गुस्सा आता है और वो भी एटीएम मशीन तोड़ने लगता है ताकि किसी तरह पुलिस को सिग्नल मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब किलर एक सुराख के जरिए ठंडा पानी अंदर फेंकने लगता है ताकि ये लोग सर्दी से बाहर आ सके। फिर वो कोरी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कोरी मर चुका था। डेविड को इसकी जेब से एक लाइटर मिलता है तो वो उसे जलाकर एटीएम के अलार्म को जलाने की कोशिश करता है। वो अलार्म तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है मगर इस तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो एमिली को अपने कंधों पर बिठाकर अलार्म तक पहुंचने की कोशिश करता है और इस तरह वो दोनों अलार्म को ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब भी वो किलर भी बाहर से देख रहा था। फायर अलार्म को बजते ही वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसी वक्त डेविड का पांव स्लिप होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। एमिली का सर एक लोहे से लगता है और वो इतनी जोर से लगता है एमिली वहीं मर जाती है। अब डेविड एमिली की मौत से बहुत दुखी हो जाता है और वो बहुत रोता है। फिर अचानक वो किलर पुलिस कार को डेविड की कार से हिट करता है, जिससे एटीएम की वाल भी टूट जाती है और डेविड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो एक बोतल लेकर इसमें आग लगाकर इस किलर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो किलर जलने लगता है, मगर किलर जलते हुए भी कोई मूवमेंट नहीं करता, जिससे डेविड उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो गार्ड की बॉडी है और वो किलर दूर खड़ा होकर डेविड को देख रहा था। किलर डेविड की तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेविड को मारता वहां पुलिस आ जाती है और किलर फौरन वहां से छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर वहां की हालत देखकर डेविड को पकड़ लेता है। डेविड बहुत चिल्लाता है कि इसने कुछ नहीं किया, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता। पुलिस वाले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि ये सब डेविड ने ही किया है और डेविड ने ही इन सबको मारा है, क्योंकि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और किलर तो एटीएम के बाहर था और वो तो नजर ही नहीं आ रहा था। और इस तरह डेविड इस सब के इल्जाम में फंस जाता है। और फिर जब पुलिस डेविड को लेकर जा रही होती है तभी डेविड देखता है कि किलर वहां लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। इसके बाद हम किलर को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी और इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ आया था। उसे पता था कि कैमरे की रेंज कितनी है, इसलिए वो कैमरे से दूर खड़ा रहा और जब डेविड उसे पैसे दे रहा था तो वो तब भी पास नहीं आया और इसीलिए वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि इसकी इन लोगों से कोई दुश्मनी थी, बल्कि वो तो सीरियल किलर था, क्योंकि वो और भी एटीएम पर यही प्लान बना रहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।